हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब 1 दिसंबर से लाइन अप हो चुके हैं। तो मेरा जो है 1 दिसंबर को सबसे लास्ट वाली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, और जो इसका टाइमिंग था वो 5:15 से 6:15 तक था। ठीक है, हाँ, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 5:15 से 6:15 एकदम लास्ट वाला शिफ्ट था। तो उस शिफ्ट में मेरा पेपर था, और मैं उस शिफ्ट में पेपर देने गया। तो जैसा कि सबको पता है कि एग्ज़ाम पैटर्न उसका क्या है। पहले उसमें 4 सेगमेंट में पेपर यूजुअली जो बटा होता है: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीए। जीए या जीके, जीए तो नहीं कहूँगा मैं, ना ही सीए, उसको जीके जनरल नॉलेज बोलना ज़्यादा ठीक है, ज़्यादा उचित रहेगा। तो वो पोर्शन आया हुआ था, मैं जल्दी से अपने शिफ्ट का रिव्यू दे देता हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो बनाने में, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैं फंस गया था काम में, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन आया था, रीजनिंग की बात करें, सबसे पहला वही था रीजनिंग। रीजनिंग काफ़ी आसान लगा क्योंकि मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। तो जो मैक्सिमम पार्ट था वो बहुत ही आसान था। तो काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट हुए मेरे रीजनिंग में, और उसमें मैं ओवरऑल की बात करूँ तो मेरे 22 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं। और उसमें जल्दी से बता देते आया क्या था। अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो उसमें कुछ वो इमेज वाले क्वेश्चन आए हुए थे। एक मिरर या वाटर वाला जो मिरर वाला, हाँ, मिरर वाला क्वेश्चन आया हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी, और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस आई हुई थी, सीरीज आई हुई थी। उसके अलावा भी कुछ अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आए हुए थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, बट हाँ, लॉजिकल क्वेश्चंस थे तो आसानी से बने जा रहे थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन काफ़ी आसान हो गया था। ठीक है, अब हम लोग दूसरे दूसरे बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, जो है इंग्लिश। तो इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश मुझे काफ़ी आसान लगा वहाँ पे। 25 नंबर का था, तो मैंने 25 में से 23, हाँ, 23 जो है क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। और इंग्लिश सेक्शन में आया क्या था, इंग्लिश में नरेशन आया हुआ था, एक्टिव पैसिव आया था, और क्लोज टेस्ट आया हुआ था। क्लोज टेस्ट काफ़ी आसान था, और उसमें से मैं एक क्वेश्चन था जिसमें मैं थोड़ा सा डाउट में था, तो मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। एक उसका मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्लोज टेस्ट का। बाकी आसान था। तो एनिसेंट चैरियट जो होते हैं उसके ऊपर कुछ समराइज़ करके वो बताया हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट वो समराइज़ करके उसे बताया हुआ था। और बाकी सब आसान क्वेश्चन था। और फिलर्स आए थे, एरर्स के क्वेश्चन थे, और मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन थे, वर्ड मीनिंग वाले क्वेश्चन थे, काफ़ी आसान थे वर्ड मीनिंग की। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, और इडियम फ्रेजेस क्वेश्चन थे। मतलब जो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बहुत ही ऐसे ही नॉर्मली चीज़ें पूछे गए थे, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं पूछी जा रही थी जो आप जो बता नहीं पाओ। मैं एग्ज़ाम देने से पहले काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि इंग्लिश एसएससी का पैटर्न और बैंक का पैटर्न काफ़ी अलग होता है। बट मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई वहाँ पे इन सब चीज़ों को फेस करने में, तो वो चीज़ें आसान रह गई मेरे लिए। और इसके अलावा जो है मैथ सेक्शन की बात कर लेते हो, तो मैथ में मुझे मुझे काफ़ी प्रॉब्लम फेस हुई, क्योंकि एडवांस मैथ आती थी, और मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा कॉमर्स वाला है, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। 7 से 8 क्वेश्चन एडवांस मैथ पे भी आए हुए थे। तो मेरा ऑलरेडी पेपर जो है वो 18 के अराउंड हो गया, और उसमें भी 2-4 क्वेश्चन में डाउट था, तो मेरा मैथ में काफ़ी कम अटेम्प्ट हुआ है। और तो इस वजह से मेरा जो है 15 या 16 मार्क्स का इधर हुआ है। और उसके अलावा जो जीए है, जीए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि लोग बोल रहे थे करंट अफेयर आता है, लेकिन करंट अफेयर में क्या ही पूछ रहे थे, वो मुझे नहीं समझ में आया। काफ़ी पुराना पूछ रहे थे, या फिर हो सकता है कि उनका पैटर्न ही ऐसा हो, ठीक है ना, उनका पैटर्न ही ऐसा है। तो उस बात से फिर क्या ही है, जिस जिस हिसाब से जो पैटर्न चल रहा है वो हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा ना। तो हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन थे, मैंने जीए में सबसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मेरा जो जीए में क्वेश्चन है वो 8 से 9 है, ठीक है ना। और मैं 100% श्योर नहीं हूँ, 9-10 के अराउंड है, मैं उस पर 100% श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली सही होने वाला है कि नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैं जल्दी से जीए में दे देता हूँ। जीए में क्या क्या पूछा हुआ था। जीए में पूछा हुआ था कि कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे। जैसे 1857 में 1857 में जो मुग़ल एम्परर था वो कौन था, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था। मैथ उस पर साइंस के क्वेश्चन आए हुए थे, साइंस मुझे नहीं आता है, तो एक दो क्वेश्चन मैंने लगाए थे जो मुझे लग रहा था, बेसिक साइंस थी, मैंने उस पर क्वेश्चन लगाए हुए थे। और 2 क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए थे एशियन गेम्स से, 2018 वाला पे,
और जो 2022 या 26 के आसपास जो एशियन गेम है उसके बारे में पूछा हुआ था, तो उसके बारे में आपको बताना था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो मुझे मिला था वो सेबी के ऊपर था, कि जो अभी सेबी के जो नए चेयरपर्सन बने हुए हैं मार्च में, उसके बारे में पूछा था, तो मैंने पूरी साहब को लगाया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है हम लोग के डेफिसिट से आया हुआ था, इकोनॉमी बेस्ड था, तो वो मैंने किया होता। और दो एक क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली आए होते जो मुझे पता थे, दो चार क्वेश्चन वो मैंने लगाए हैं। बट हाँ, बस मैंने इतना ही किया था, ओवरऑल मुझे और ज़्यादा क्वेश्चंस याद नहीं आ रहे। और रही बात मैथ की, मैथ में जो हम लोग की अर्थमेटिक होती है वो काफ़ी आसान थी, तो मैंने वो भी अटेम्प्ट की थी। अर्थमेटिक एक सीआई बेस था, एक प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन थे एक, और दो एक सिंप्लीफिकेशन में भी क्वेश्चन थे, और एडवांस मैथ पे भी मैंने बता रखा काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। ओवरऑल मिला के ये सब था, तो मेरा ओवरऑल जो अटेम्प्ट बनना है वो 70 के अराउंड है, ठीक है। हाँ, शायद 70 के अराउंड है वो, दो एक ऊपर दो एक नीचे हो सकता है तो वो अलग बात है, बट अराउंड 70 क्वेश्चन हैं मेरे। तो मुझे पता है काफ़ी कम है, क्योंकि मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मैंने एसएससी सीजीएल का डाल रखा था एक ऐसा एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो बाकी लोगों का जो जो शिफ्ट है, जिन जो लोग मेनली इसी के लिए फोकस होकर सीजीएल के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जो बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जो, या दूसरे एस्पिरेंट हैं जो सिर्फ थोड़ा सा ऐसा नॉलेज लेने के लिए या फिर थोड़ा सा कुछ एक्साइटिंग करने के लिए पेपर डाले हैं, तो अच्छा अपना करिए, ठीक है ना। मैं इसके पर्पसली बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से मेरा अटेम्प्ट थोड़ा 70 के आसपास है, जो काफ़ी कम है। मैं मानता बहुत कम है, लेकिन फिलहाल जितना हुआ मैंने उतना किया। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।